हाँ देखिए, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, इधर देखो, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो आपको देखना है। क्लास एम्फीबिया को हम क्यों एम्फीबिया कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है क्लास एम्फीबिया के जो मेंबर होते हैं, इधर देखो, क्लास एम्फीबिया के जो मेंबर होते हैं वो एम्फीबियस होते हैं। एम्फीबियस मतलब जल और स्थल दोनों पर आने वाले। दे आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। ये सुना करो यार, ये एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक्वेटिक मतलब जलीय और स्थलीय, टेरेस्ट्रियल स्थल पाए जाने वाले, एक्वेटिक मतलब जल पर में पाए जाने वाले। दूसरी बात होती है, ये इंडिविजुअल जो होते हैं इनकी अब स्किन जो होती है जनरली मॉइस्ट होती है। रेस्पिरेशन लंग के द्वारा होगा। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? लंग के द्वारा होगा, स्किन के द्वारा होगा, गिल के द्वारा होगा। लंग के द्वारा, स्किन के द्वारा, गिल के द्वारा। आइस के ऊपर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाया जाएगा, पतली झिल्ली होगी। इधर देखो, आई के ऊपर पतली झिल्ली पाई जाएगी ट्रांसपेरेंट, जिससे वो देख सकेगा, जिससे क्या कर सकता है? देख सकता है, लेकिन उसकी आँख में कोई कचरा वचरा नहीं जाएगा, जिसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निमेशक पटल। आई के नीचे टिम्पैनम पाया जाता है। क्या पाया जाता है आई के नीचे? टिम्पैनम, जो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? जो इंडिकेट करता है ईयर का प्रेजेंट होना। समझ रहे हैं ना? ईयर का प्रेजेंट होना वो इंडिकेट करता है। इसके अलावा इनका बॉडी जो होता है हेड और ट्रंक में डिवाइड होता है। बॉडी किस में डिवाइड होता है? हेड और ट्रंक में। कभी कभी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में, केवल एक में, यूरोडेला में। जनरली बॉडी इसका हेड और ट्रंक में डिवाइड होता है। कुछ जगहों पर हेड, नेक, कुछ एनिमल्स में हेड, नेक, ट्रंक और टेल में। बात समझ में आ गई? इसके अलावा ये जो इंडिविजुअल होते हैं इनमें हार्ट 3 चैम्बर का होगा। कै चैम्बर का हार्ट होगा? 3 चैम्बर का। आरबीसी जो होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, बाई कॉन्वेक्स होती हैं। आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होंगी और कैसे होंगी? बाई कॉन्वेक्स। एक्सक्रीशन जो होता है मीसोनेफ्रिक किडनी के द्वारा होगा। एक्सक्रीशन जो होता है मीसोनेफ्रिक किडनी के द्वारा। इसका जो लार्वल फॉर्म होता है टेडपोल लार्वा। कौन लार्वा? टेडपोल लार्वा। ध्यान दीजिए, इसका लार्वल फॉर्म जो टेडपोल लार्वा होता है वह अमोनोटेलिक होता है, जबकि फ्रॉग वगैरह यूरियोटेलिक होते हैं। जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। तो आप देखें, पहला ये इंडिविजुअल कैसे होते हैं? एम्फीबियस इन नेचर। इट मीन्स डुअल मोड ऑफ लाइफ। इसमें 2 लाइफ का मोड होता है। कौन कौन? टेरेस्ट्रियल और
एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब जलीय, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल पाए जाने वाले। एक्वेटिक मतलब जलीय होगा, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल पे। और बॉडीज डिवाइडेड इनटू किसमें? डिवाइडेड इनटू, बॉडी डिवाइड होता है किसमें? जरा मत मार कर बेटा। बॉडी डिवाइड होता है किसमें? इनटू हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक हो गया। बट some animals body is divided into head, neck, trunk, tail, जैसे सैलामेंडर, जैसे सैलामेंडर में, जैसा कि कहाँ? सैलामेंडर में, ठीक है, जैसा कि सैलामेंडर में। और फ्रॉग वगैरह में केवल हेड ट्रंक में, जैसे फ्रॉग वगैरह है। आईज कवर्ड बाई, आई किसके द्वारा कवर्ड होता है? आई इज कवर्ड बाई निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। आई की मेम्ब्रेन होती है जिससे कचरा वचरा अंदर नहीं जाता, लेकिन देख सकते हैं वो, निमेशक पटल कहते हैं। eyelids are found, eyelids पाया जाता है। tympanum present, below the eye, which indicates, जो क्या इंडिकेट कर रहा है? which indicates जो इंडिकेट्स करता है किसको? which indicates ear, नेक्स्ट है जनरली फोर लिम्स आर प्रेजेंट, एक्सेप्ट इक्थयोफिस, इक्थियोफिस को छोड़कर, सॉरी ICH, इक्थियोफिस, इसमें पैर होता ही नहीं है, नो लेग, नो लिम्स, लिम्स पाया ही नहीं जाता इसमें। और देखिए हार्ट, अमन देखो तो बेटा, तो क्या बोल रही है? बात एकदम न करो, सुनो खाली बातों को। हार्ट हार्ट 3 चैम्बर्ड,
3 चैम्बर्ड होगा, 2 ऑर्किल या एट्रियम कहते हैं, +1 वेंट्रिकल हो गया। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होगा। आरबीसीज न्यूक्लिएटेड और लार्जेस्ट होता है एनिमल किंगडम में, लार्जेस्ट इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा, कोई पूछे आप सबसे बड़ा आरबीसी किस में पाया था? एम्फीबिया में। वेल दिया रहा है नहीं, फ्राग दे दिया कहें हाँ फ्राग में होता है। इसमें एम्फीबिया में सबसे बड़ा होता है एम्फ्यूमा में। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू। अकर्स थ्रू किसके द्वारा होता है? स्किन, लंग, स्किन, लंग और गिल के द्वारा, स्किन, लंग और गिल के द्वारा, स्किन, लंग और गिल के द्वारा। हो गया। नेक्स्ट है स्किन के द्वारा, लंग के द्वारा, गिल के द्वारा। क्लास में हमेशा शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना चाहिए, उससे आपका ही हित होगा। किसी कीमत पर हमेशा फ़ायदा आपका होने वाला है। जितना शांति आप बना रखें उतना बढ़िया आप सुन पाएंगे, उतने चीज़ें बार बार आपको रिवाइज होंगी। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू स्किन के द्वारा, लंग के द्वारा या गिल के द्वारा। एक्सक्रीशन जो होता है अकर्स थ्रू मेटानेफ्रिक किडनी, किडनी के द्वारा होगा। एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू मेटानेफ्रिक किडनी। सॉरी, मीसोनेफ्रिक किडनी मेटा नहीं, सॉरी, मीसोनेफ्रिक किडनी। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा। जनरली क्या होंगे? कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस क्लोएका पाया जाता है। क्लोएका प्रेजेंट कल बताए थे हम, क्लोएका क्या होता है? क्लोएका वो स्ट्रक्चर होता है इसमें 3 ओपनिंग खुलता है, जेनाइटल, एक्सक्रीटरी और इनर अपर्चर। जिसमें एक्सक्रीटरी अपर्चर भी खुलता है, जेनाइटल अपर्चर भी खुलता है और इनर अपर्चर भी खुलता है। वो कॉमन अपर्चर द्वारा एक्चुअली खुलता है, उसको बोलते हैं क्लोएका। समझ में आ रही बातें? तो ये है क्लोएका प्रेजेंट होगा। क्लोएका प्रेजेंट होगा। मेल फीमेल दोनों कैसे होंगे? मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट। सेक्सुअल सेपरेट मतलब यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट, सॉरी। डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। वो भी कौन लार्वा पाया जाएगा?
टेडपोल लार्वा प्रेजेंट, टेडपोल लार्वा प्रेजेंट, टेडपोल लार्वा होगा, हो गया टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा क्या होगा, पाया जाएगा। ठीक, दो तीन पॉइंट आपके नहीं लिखे होंगे बुक में, इधर देखिए, एक तो मीसोरेप्रिकिडनी ने लिखा होगा, दूसरा आपका जो आरबीसी जो बहुत बड़ा है वो नहीं लिखा होगा। तो कुछ पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन आपसे यहाँ आ सकता है, कहीं न कहीं होगा वो ज़रूर। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो, जनरली ये नहीं लिखा, क्लोएका प्रेजेंट लिखा हुआ है। अब इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम, क्योंकि आपकी बुक में क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया है। क्योंकि हम देखें पेरिसोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि काऊ और बफेलो किस में आते हैं, रूमिनेंट्स किस में आते हैं, ये क्वेश्चन है, मुझे याद है। बोलिए, बहरहाल क्लासिफिकेशन 2-4 करवा देंगे जो आपके यहाँ आने की संभावना है। तो अगर आ जाएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो और अच्छी बात है। पता नहीं कहाँ हो गया मार्कर, नया वाला मार्कर पता नहीं क्या हो गया, इरेज कर दें इसको। बोलिए भाई, पहली बात एम्फीबियस इन नेचर, डुअल मोड ऑफ लाइफ, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होंगे, पहली बात। दूसरा है बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड ट्रंक में, मोस्टली हेड ट्रंक में डिवाइड होता है, टेल नहीं होता, लेकिन कुछ में क्या होता है, हेड नेक ट्रंक और टेल, हेड नेक ट्रंक और टेल, जैसे सैलामांडर अर्थात यूरोडेला में। आइज कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, आईलिड्स आर फाउंड, आइज के ऊपर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और आईलिड्स प्रेजेंट होता है, आँख का ढक्कन भी प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन। कौन मेम्ब्रेन होता है, ट्रांसपेरेंट, जैसे आँख के ये लिड्स के नीचे होता है एक मेम्ब्रेन जो पानी में ये खोल के आराम से जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इसके आँख की सुरक्षा करती है, और ट्रांसपेरेंट होने के कारण वो पानी में देख भी सकते हैं। समझ, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इसीलिए होता है। हम लोगों का निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वही जो यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन ग्रुप में, जिसको हम बोलते हैं प्लिका सेमिलिनोरिस, प्लिका सेमिलिनोरिस। क्वेश्चन पूछता है आपसे, आपका क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है ये। और देखिए टिम्पैनम प्रेजेंट होता है बेलो द आई, आई के नीचे टिम्पैनम प्रेजेंट होता है विच इंडिकेट ईयर, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है बेलो द आई विच इंडिकेट ईयर, जो आई ईयर को प्रदर्शित करता है, कान को। जनरली 4 लिम्स आर प्रेजेंट, जनरली कैप लिम्ब पाए जाते 4, आगे वाले 2, पीछे वाले 2, इसीलिए टेट्रापोडा में है ये। टेट्रा मतलब 4, पोडा मीन्स पैर। आपसे पूछे टेट्रापोडा में कौन कौन है, सीधा सीधा बोले एम्फीबिया, रेप्टिलिया और मैमेलिया। ये मत समझिएगा पक्षी में 2 है, क्योंकि 2 तो मॉडिफाइड हो गया किसमें, उड़ने के लिए। बोलिए है कि नहीं है। आप जरा ध्यान दीजिए, 4 लिम्स होती है, लेकिन कुछ में होता ही नहीं। इक्थियोफिस में कोई पैर है नहीं, एक को पैर नहीं है, एक भी पैर नहीं है। एग्जाम्पल दिया होगा इक्थियोफिस। हार्ट 3 चैम्बर्ड का होगा, 2 ऑर्किल होगा, 1 वेंट्रिकल होगा। 2 ऑर्किल को हम एट्रियम कहते हैं, प्लूरल बनाते थे, एट्रिया बोलते हैं, ऑर्किल्स बोलते हैं, लेकिन हमने लिख दिया इसे ताकि आपको परेशानी ना हो। कहते हैं लोग एट्रिया को आर्टरिया समझने लगते हैं, बड़ी समस्या थी है, मजाक नहीं कर रहे हैं। एट्रिया को आर्टरिया समझने लगते हैं, नहीं, एट्रिया और ऑर्किल दोनों एक हैं, ठीक है। और ये वेंट्रिकल है, और ये आरबीसीज न्यूक्लिएटेड हैं। आरबीसीज कैसे न्यूक्लिएटेड हैं, लार्जेस्ट इन द एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट होती है कहाँ, एनिमल किंगडम में। फिर देखिए रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू स्किन के द्वारा, लंग के द्वारा, गिल के द्वारा। लार्वल फेज में जनरली गिल के द्वारा होता है, लेकिन कुछ एडल्ट फार्म में भी होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, मीसोनेफ्रिक किडनी होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होगा या तो अमोनिया। टेडपोल में अमोनिया होता है और मेढक में यूरिया। फिर इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, जनरली कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते बेचारे ये। और क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका में 3 चीज़ें होती हैं, क्लोएका में 3 ओपनिंग मैं बताया हूँ आपको, इसमें 3 ओपनिंग होता है। कौन कौन,
जेनाइटल ओपनिंग, भाई मछली वाले में बताए थे हम, जेनाइटल ओपनिंग, एनल ओपनिंग, एक्सक्रीटरी या यूरिनरी है, एक्सक्रीटरी या यूरिनरी कह लीजिए, ये यूरिनरी अपर्चर। तीनों अपर्चर एक साथ मिलके कहाँ खुलते हैं? क्लोएका में। मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। ये रेप्टाइल्स बर्ड्स तक पाया जाएगा। कहाँ तक पाया जाएगा? फिश से शुरू होता बर्ड्स तक जाता है, और मैमल्स के एकिडना तक होता है, पोर्थेरिया तक। हो गया। फिर इसके बाद मैंने बताया मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होगा वाटर में, फर्टिलाइजेशन जनरली कहाँ होगा? एक्सटर्नल और वाटर में। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, लार्वा होगा, उस लार्वा का नाम है टैडपोल लार्वा। कौन लार्वा इसका? टैडपोल लार्वा। इरेज करें क्या? आप देखिए, नेक्स्ट आप क्लासिफिकेशन इसका देखिए, इधर देखिए, क्लासिफिकेशन 3 आर्डर में डिवाइड किया गया है। 3 आर्डर में एपोडा आर्डर, एपोडा पहला है। दूसरा आर्डर एन्यूरा, तीसरा आर्डर यूरोडेला, यूरोडेला, एपोडा। इधर देखो, इधर देखो, इसका मतलब विदाउट लिम्स, विदाउट लिम्स, बिना लिम्स के। विदाउट लिम्स आ गया तो आ गया। और पच 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 पच। और इधर किसको जी तुम? तो इधर किसको? आ गया, इधर इधर नहीं बैठो। एपोडा विदाउट लिम्स, एपोडा विदाउट लिम्स। एग्जाम्पल, कौन एग्जाम्पल होगा? बताओ। हाँ, इसका एग्जाम्पल बताओ। चलो अब मुझे बताएं। इक्थियोफिस, इसको सिसिलियंस कहते हैं, सिसिलियंस भी कहते हैं। एन्यूरा विदाउट टेल, इसमें टेल नहीं होगा। एग्जाम्पल है राना, इसको फ्रॉग कहते हैं। हाइला ट्रे फ्रॉग कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है राइकोफोरस, ब्यूफो, टोड को कहते हैं। एलाइटस, पता बुक में है कि नहीं? ना है तब फालतू का। एक ठो खाली आप देखो, एक ठो लिख लीजिए फ्लाइंग फ्रॉग। राइकोफोरस जानते हैं, फ्लाइंग फ्रॉग है वो।
खोरस, इसको बोलते हैं फ्लाइंग फ्रॉग, फ्लाइंग फ्रॉग। अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एन्यूरा का कौन मेंबर है, तब बता सकते हैं क्वेश्चन वाले, क्योंकि 18-19 से पूछा हुआ क्वेश्चन तब बता रहे हैं हम। अब मैमेलिया का क्लासिक आर्टियोडाक्टाइला है, पेरिसोडाक्टाइला में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन निकालिए आप। 19 पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम्पल यह देखिए, इसे इसको क्लासिफिकेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यूरोडेला में क्या होगा, हेड होगा, नेक होगा, ट्रंक होगा, हेड नेक ट्रंक और टेल होगा, पूंछ। एग्जाम्पल है सैलामेंड्रा। दूसरा एग्जाम्पल है, इसको सैलामेंड्रा को सैलामेंडर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सैलामेंडर। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है नेक्ट्यूरस, मडपप्पी कहते हैं, मडपप्पी। एग्जाम्पल और एक ठो है एम्फ्यूमा, कांगोइल कहते हैं। बस इससे ज़्यादा बताएं कि मैं फालतू कमा हूँ। हमारे समझ से आप में सैलामेंड्रा केवल है भी, एग्जाम्पल के तौर पर सैलामेंड्रा ही है। कौन कौन सैलामेंड्रा, और कौन दिया है यूरोडेला में, सैलामेंड्रा है, नेक्ट्यूरस है, एम्फ्यूमा है, एक ही होगा यूरोडेला का। इसका राना होगा, हाइला होगा, ब्यूफो होगा, राइकोफोरस तो नहीं दिया होगा। इसका इक्थियोफिस एक ही एग्जाम्पल है, एक याद कर लिए हो, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। इरेज कर दें, चलो इरेज करें। एपोडा बिना पैर वाले, एन्यूरा बिना टेल वाले, यूरोडेला मतलब टेल वाले। जैसे यूरोकार्टा मैंने पढ़ाया था, यूरोकार्टा में कौन आ रहा था, दो एग्जाम्पल यूरोकार्टा बताइए, यूरोकार्टा के दो एग्जाम्पल बताइए कोई लोग। हाँ, साल्पा है, डोलियोलम है, एसिडिया मतलब हर्डमानिया है। समझ रहे हैं ना, पढ़िए आप लोग। धन्यवाद भाई प्रदीप जी, आपको याद किए, मेहनत करे रहे हैं आप लोग भी मेहनत करिए, सब लोग याद रहे, दिमाग में बातें हमेशा रहें। डोलियोलम है, साल्पा है और एसिडिया, समझ रहे हैं ना। यूरोकार्टा में एम्फिऑक्सस किसमें, सिफेलोकार्टा में अकेला मेंबर है, एक ही जीनस है। इरेज करें, बोलो जी। नेक्स्ट है क्लास रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया, रेप्टिलिया मतलब ये लैटिन वर्ड से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है, लैटिन वर्ड से। रेप्टम या REPERE रिपेयर, इसको बोलते हैं क्रीपिंग इंडिविजुअल।
क्रीपिंग इंडिविजुअल, या इसी को बोलते हैं क्रीपिंग इंडिविजुअल, या इसी को बोलते क्रवल। क्रवल करने वाले, क्रवल मतलब क्या? CRAWL, क्रवल। क्रवल मतलब यार वहाँ हमारे नीचे दराज में मार्कर है, निकाल रहा हो तो यहाँ बैठते हैं। क्रवल, जा लेके आओ, चाबी वहाँ पे है। क्रवल, अरे तहीं जाग लेता यार, तो ही जा लेके आओ, तो ही मालिक है, जा। और नीचे वाले में इसे खोलोगे तो दिखाई देगा, 2 मार्कर होगा, इंक भी होगा। हो गया क्रवल, सॉरी CRWL, क्रवल मतलब रेंगने वाले। तो पहली बात हो गई, क्या है? क्रीपिंग इंडिविजुअल। एक बात याद रखिएगा, सुन लो, समझ लो भैया, बार बार कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मल दिया हुआ है, इसको एकदम मत याद करिए, केवल 2 को याद करिए, रेप्टिलियम से बर्ड्स और मैमल्स को। इधर देखो, बर्ड्स और मैमल होम्योथर्मल हैं, वार ब्लडेड। बाकी इसके पहले सब चारों के चारों क्लास कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड। इसके पहले जितने के दिया रहे सब कोल्ड ब्लडेड हैं। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, जहाँ तक दे सब कोल्ड ब्लडेड हैं, केवल 2 को छोड़कर। कौन 2? बर्ड्स और मैमल। वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मल है, वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मल। अब बार बार हम कोल्ड ब्लड लिखे तो ये पगला ही है, आप लोग की बेइज्जती होगी इसमें, तो मैं नहीं चाहता आपकी बेइज्जती। कोल्ड ब्लडेड केवल क्या इधर देखे, कोल्ड ब्लडेड सारे हैं, लेकिन केवल 2 नहीं है, 2 क्लास नहीं है। और वे कौन 2 क्लास? मैमेलिया और एप्स, वो वार्म ब्लडेड हैं। हो गया, क्रीपिंग इंडिविजुअल हो गए। टेट्रापाड होते हैं, टेट्रापॉड्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। टिम्पैनम प्रेजेंट इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है? ईयर, बट ईयर ओपनिंग एब्सेंट है, ईयर ओपनिंग एब्सेंट होगा, ईयर ओपनिंग नहीं होता उसमें ईयर ओपनिंग नहीं होता। समझ रहे हैं ना? हो गया? हो गया? आप देखिए, इसके अलावा बॉडी इज कवर्ड बाय, किसके द्वारा कवर्ड होता है? बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल, स्क्यूट्स या कैरापेस के द्वारा, कैरापेस के द्वारा। हो गया? स्केल के द्वारा या स्क्यूट्स के द्वारा। इधर देखिए, स्केल, स्क्यूट्स और कैरापेस। सबसे हार्ड कैरापेस होता है, समझ रहे हैं ना? ऐसे लिख लो, दे आर। इधर देखिए, स्केल, स्क्यूट जो होते हैं जब स्किन का, इधर देखिए
सुनिए हमारी बात सुनिए फिर निकल। ये शेडिंग करते रहते हैं, केचुल छोड़ते हैं। सांप जो होता है, छिपकली जो होती है, वो स्किन के साथ अपना स्क्यूट्स भी क्या करती हैं, निकाल देती हैं। आप देखेंगे तो पूरा स्पॉट ऐसे दिखाई देगा आपको। जब सांप केचुल छोड़ता है पूरा स्केल आप साफ साफ दिखाई देगा और ट्रांसपेरेंट टाइप का, तो वो शेडिंग होता है। शेडिंग मतलब केचुल छोड़ना। लिखा होगा आप बुक में, देखिए पढ़िए, लिखा होगा दे आर, यही दो केवल, दे आर शेडिंग विथ स्किन कास्ट। जब स्किन कास्ट मतलब क्या होगा, जब स्किन निकलेगा तो उसके साथ स्केल्स भी निकल जाएगा। और रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू, रेस्पायरेशन अकर्स थ्रू किसके द्वारा होता है, अकर्स थ्रू, रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू लंग। लंग के द्वारा रेस्पिरेशन नहीं होगा, चाहे वो क्रोकोडाइल पानी में रहने वाला हो, चाहे वो कछुआ हो, समझ रहे हैं ना, चाहे पानी में रहने वाला कछुआ हो, चाहे पानी में रहने वाला क्रोकोडाइल हो, समझ रहे हैं ना, उसमें चाहे घड़ियाल हो, सब में रेस्पिरेशन लंग के द्वारा ही होगा। याद रखिएगा, लंग के अलावा दूसरा कोई नहीं होगा, चाहे पानी में रहे, चाहे स्थल पर रहे, चाहे जहाँ रहे वो, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीस जो है क्लोएका इसमें पाया जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा। क्लोएका इसमें प्रेजेंट होगा। वही तीन ओपनिंग, कौन कौन तीन ओपनिंग, एनल, यूरिनरी और एनल, यूरिनरी और जेनाइटल ओपनिंग। याद रहे, 5 बार बता चुके हैं हम, एनल, यूरिनरी और जेनाइटल अपर्चर। नेक्स्ट है हार्ट, 3 चैम्बर्ड होगा। इधर देखो, हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा, 3 चैम्बर्ड, लेकिन बट क्रोकोडिलियंस, क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्ड। कै चैम्बर का, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट होगा। हो गया। एक्सक्रीशन मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा होगा। अकर्स थ्रू मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिक एसिड, जनरली यूरिक एसिड होता है। हो गया। इसके बाद मेल फीमेल, यहाँ आप लिख दे रहे हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, इंटरनल होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। ओविपेरस होंगे। कैसे होंगे, ओविपेरस, अंडे देने वाले। कैसे होंगे, ओविपेरस होंगे। कोई प्रॉब्लम है बताइए, जरा इनकम में दे दो बेटा।
ओविपेरस होंगे। थैंक यू। हो गया, ओविपेरस होते। इसके अलावा देखो इधर, ओविपेरस हो गए, लार्वल स्टेज नहीं होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होगा लार्वल स्टेज नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, लार्वल स्टेज नहीं पाया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो पढ़ना है इसका भी क्लासिफिकेशन कर लीजिए। इरेज कर दे रहे हम सब। हो गया, तू आ गया, तुम भी आ गया जो बेटा। अमन तू आ गया हो, यहाँ आओ, यहाँ आओ। कोई लोग बात मत करना भी, सुनो। अब देखिए इसके बाद जो पढ़ना है वो देखो, क्लासिफिकेशन इसका, क्लासिफिकेशन कई ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। रिंकोसिफेलिया, ये आर्डर है सब, रिंकोसिफेलिया। दूसरा आर्डर है लैसर्टिलिया। तीसरा आर्डर है लैसर्टिलिया। तीसरा आर्डर है ओफिडिया। चौथा है किलोनिया। चौथा है 1 2 3 4 पाँचवा ऑर्डर है क्रोकोडिलिया। सबका एग्जाम्पल है, इसका है तुअतारा, स्फेनोडान, पंक्टेटम। रिंकोसिफेलिया याद कर लीजिए, बस जाने दो इसका एग्जाम्पल। याद करना चाहिए नहीं, याद कर लीजिएगा। तो कौन है? स्फेनोडान है। तभी तो मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये मैमेलिया क्लास पूछ दिया है। वो पूछिए ना, पेरिसोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला पूछा कि नहीं पूछा है? रोडेंटिया नहीं है, रोडेंटिया। एक आध क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन कुछ नहीं, बहुत इजी है। लैसर्टिलिया में लिजार्ड, लिजार्ड आते हैं। कौन कौन इसमें लिजार्ड होते? ले यहीं पे लिख दे रहे हैं लिजार्ड्स। कौन कौन है? ड्रैको, फ्लाइंग लिजार्ड। पता नहीं दिया कि नहीं दिया है? ये बुक में दिया आपके एनसीईआरटी में। हेमिडेटाइलस,
हेमेटाइलस इसको बोलते छिपकली, वाल लिजर्ड, कैलोटेस, कैलोटेस दिया है, कैलोटेस दिया हुआ है, गिरगिट, ट्री लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, गार्डन GARDEN गार्डन लिजर्ड। नेक्स्ट है कैमिलियन, कैमिलियन, कैमिलियन इसको बोलते हैं ट्री लिजर्ड। और बुक में नहीं दिया हुआ ना कोई, इसके अलावा कोई नहीं दिया हुआ ना बुक में। लिजर्ड्स, ओफिडिया में स्नेक्स आते हैं। कौन आते हैं? एक एग्जाम्पल क्रैत, कोबरा, नाजा बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बंगारस, क्रैत कहते हैं इसको, बंगारस हो गया, क्रैत, वाइपेरा, या बुक में है सब, वाइपेरा इसको वाइपर कहते हैं, बुक में है तीनों है ये, देख लीजिए तीनों दिया हुआ है। हाँ, बंगारस क्रैत होता है, वाइपेरा वाइपर होता है, पिटलेस वाइपर पिटेड वाइपर। ये जो फन वाला जो है ये तो कोबरा हो गया, नागराज इसको बोलते हैं। और ये जो था फन वाला नहीं होता, ऐसे कत्थई जनरली घरों में पाया जाता है। जनरली देखेंगे घरों के अगले बगल छोटे छोटे जो चूहे होते हैं, इधर देखिए इतना आप देखेंगे अंगूठे इतना मोटा रहता है, इतना बड़ा कत्थई कलर दिखाए, सफ़ेद सफ़ेद इस पार ऊपर दिखाई देगा, जिसको कहते हैं कहीं करायत है। देहात वाले कहते हैं नागिन है, नागिन है, नागिन है। और जो फन वाला दिखाए कहीं नाग है, नाग है, नाग है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना, कहीं नाग है ये देखो। और जब ये कत्थई वाली दिखाई कहीं नागिन है, नागिन है, नहीं, वो क्रैत है, कत्थई कलर की जो क्रैत है, नाम का काला नहीं तब भी क्रैत है। और ये देखिए, और ये कोबरा होता है, और ये है वाइपर। वाइपर मतलब होता है ये आपको अधिकतर जंगलों में पाया जाता है। जंगल मतलब क्या, झाड़ी उड़ी में पाया जाएगा। इस फन नहीं काटेगा, लेकिन इसका हेड ट्रायंगुलर होगा, हेड ट्रायंगुलर होता है। अब देखिए हो गया किलोनिया में टर्टल्स, टर्टल्स, टेस्ट्यूडो, टर्टवाइस। क्रोकोडिलिया में, क्रोकोडिलिया में कौन आता है? सुनो, टर्टल्स, टर्टवाइस में कछुआ, किलोन भी कहते हैं, किलोन भी आता है, कछुआ, कच्छप पता नहीं का हिंदी में कुल कहते हैं। क्रोकोडिलिया में गेविएलिस, मगर, एलिगेटर, घड़ियाल, समझ में आ गई बात। और क्रोकोडिलस, 3 बिरादरी होते हैं। इसकी कुछ क्वालिटी होती हैं क्रोकोडिलिया की, 5वां ऑर्डर है ये क्रोकोडिलिया। इसकी क्वालिटी होती है, इसमें डायफ्राम पाया जाता है, जबकि किसी रेप्टाइल में डायफ्राम नहीं होता। और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये लिम्बलेस होते हैं, ये ओफिडिया के जो मेंबर होते हैं ये कैसे होते हैं? लिम्बलेस हैं, कोई सांप के पास पैर नहीं होता, अगर कुछ होता है तो वेस्टिजियल भी है, नॉन फंक्शनल है वो। हो गया, ट्रायंगुलर हेड होगा। सांप काटने पे सबसे पहला एक काम करें आप, अगर आप समझदार हैं तो आप खुद तुरंत जैसे काट रहा तैसे तुरंत पहले ब्लड निकाल दीजिए खट से, गाड़ दी, ताकि उस पॉइजन जाने नहीं पाए। और हल्के से बांध दी तो और आराम से कहाँ चले जाइए? डॉक्टर के पास। किसी झाड़ फूक वाले के पास मत जाइएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, मल्टी एंटीवेनम लगा देगा, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
थोड़ा देर आपके कस्टडी में रखेगा अपने, भाई देखिए आप यहाँ रहिए, देख लेते हैं क्या कंडीशन होता है। मल्टी एंटीवेनम, घोड़ा जो है फुल्ली इम्यूनाइज होता है सांप के विष से, सांप के घिस से घोड़ा जो होता है फुल्ली इम्यूनाइज होता है। फुल्ली इम्यूनाइज का मतलब होता है उसकी इम्यूनिटी तगड़ी होती है। सुनो, घोड़े को किसी भी सांप से कटवा दीजिए, ध्यान दो इधर, किसी भी सांप से घोड़े को कटवाइएगा तो घोड़ा मरेगा नहीं। तो उसी का फ़ायदा उठा के जो साइंटिस्ट होते हैं क्या करते हैं, थोड़ा 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 इंजेक्शन लगाएंगे, किसका इंजेक्शन डालेंगे, विष का, तो उसके अंदर क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा ढेर सारा। एंटीबॉडी जब बनेगा उसी एंटीबॉडी को क्या करेंगे, ब्लड उसका निकाल के उसका सीरम ले लेते हैं, उसमें एंटीबॉडी रहेगा, उसी एंटीबॉडी को रख लेते हैं, वही आपका मल्टी एंटीवेनम होता है। देखिए, और कई सांप का निकाल के रखेंगे, कोबरा का, करैत का, और जो है हाइड्रोफिश का, जलीय सांप, एक हाइड्रोफिश भी इसमें होता है, और आपकी बुक में दी जलीय सांप, सब के सब पॉइजनस होते हैं। हाइड्रोफिश याद रखिएगा इसको, ये समुद्री सांप होते हैं, समुद्री सांप सब के सब पॉइजनस होते हैं। मल्टी एंटीवेनम इंजेक्शन लगाया जाता है। आप ख्याल कर लीजिए, कभी आप झाड़ फूँक के चक्कर मत पड़िएगा, और सबसे पहला काम करिएगा जो नज़दीकी हॉस्पिटल हो तगड़ा वाला, जिला अस्पताल में जाओगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जब तक चक्कर लगाएंगे स्नेक वेनम का तब तक मर जाएगा। इसलिए वहाँ पे चले जाइए जहाँ पे क्या हो, जो जैसे BS उपाध्याय, यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे जैसे BS उपाध्याय हैं वो रखते हैं, पंकज सिंह रखते हैं, और कृष्णा हार्ट केयर रखते हैं, मेजॉरिटी तगड़े वाले जो डॉक्टर सब रखते हैं, 10,500 रुपये लेते हैं, उसी का इंजेक्शन लगा देंगे, 10,500 जमा करवा लेंगे। पेशेंट मरता रहेगा तभी दवा नहीं चढ़ाएँगे, कहेंगे पहले पैसा जमा करो तब, क्योंकि अगर पेशेंट मरे तो भाग जाओगे रोते गाते, हम पैसे नहीं ले पाएंगे, पहले पैसा जमा करा के तब लगाते हैं। बात समझ रहे हैं? जबकि उसका बहुत कास्ट नहीं आता, लेकिन आप जानबे ही करते हैं, अब इतना मेहनत करके तो ही डॉक्टर बनोगे, जाहिर सी बात है कुछ लूटना उठना चाहोगे ही। डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डकैती डालो, देखा जाए। लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं, इधर देखिए, ऐसी बात नहीं है, अच्छे भी डॉक्टर होते हैं जो कि केवल अपने, इधर देखिए उनका ध्यान होता है थोड़ा एकदम, जैसे अच्छे प्रोफेसर हैं जो डॉक्टर पढ़ा रहे हैं डॉक्टरी में, तो थोड़ा पैसा है, उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता, पढ़ाए अपना रिलैक्स घर गए, घर में खा पी कर एक्सरसाइज करेंगे, सोएंगे, कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा उनको टेंशन नहीं रहती है। 10-20 पेशेंट देखेंगे, वो भी 10-20 पेशेंट देखेंगे, देखने के बाद छोड़ देंगे बस, और दवा लिखेंगे आपको, देखेंगे 4 रुपया 2 रुपया वाला। और जो आप देखेंगे जो और अच्छे डॉक्टर होते हैं जिनको लूटना पाटना है, पहले थोड़ा कम से कम 3,000 2,000 4,000 दवाइयाँ लिख देंगे, इतना एक जगह डायग्नोसिस भी ना किए हुए, चल डायग्नोसिस हल्का दिखा देंगे, कुल दवाई लिख दी हैं, कौन न कौन काम करबे करेगी। बात समझ रहे हैं? इसलिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर को सबसे पहले डायग्नोसिस करना आना चाहिए, तगड़ा डायग्नोसिस करे। और अच्छे डॉक्टर जो होते हैं वो आपका टेस्ट करवा लेते हैं, सिंपल टेस्टिंग करवा के अंदाज को लेते ही होगा डिजीज़, और उसी से वही जो अच्छे डॉक्टर वही टेस्ट लिख देंगे। ये तो जो हुआ बट टेस्ट लिखते हैं ना, वो तो परसेंटेज कमीशन बनाता है, या जाएंगे 5,000 करवाएंगे तो 3,000 उनके खाते में आ जाएगा, 2,000 बेचारा उपाएगा जो उन्होंने। ये सब चलता है, सिस्टम है, चलता रहेगा। आप भी बनेंगे, आप भी वही करेंगे, वो दुनिया चलता रहेगा, सिस्टम वैसे चलेगा। और फिर डिज़र्व भी करते हैं लूटने के लिए, क्यों ना डिज़र्व करें। 3 साल तैयारी कर रहे हो, 2 साल 3 साल तैयारी कर रहे हो, 5-4 साल MBBS कर रहे हो, 2 साल MD के MS कर रहे हो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो, आधा बाल ख़त्म हो गया, चानी पर का जो है ख़त्म, टकले हो गए आधा, शादी हुई उसके बाद जो है तब भी प्रैक्टिस पे दिन भर रात भर जुटे हुए हो, तो जब इतना त्याग आप किए हैं तो लेने के तो हकदार है ही हो आप। लेकिन इतना भी मत लूटो कि सामने वाला का जो है इधर पूरा हड्डी चूस लें, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। लूटो मगर उतना जितना से आप उसको आह न निकल पाए। बहरहाल सुनो, तो क्या हुआ, रिंकोसिफेलिया, लेसर्टिलिया, ओफिडियल। रिंकोसिफेलिया में स्फेनोडान केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये तुअतारा, इस पर रिसर्च चल रहा है, ये लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल ये भी है। आइए देखिए, लिजर्ड, ड्रैको, इसको फ्लाइंग लिजर्ड कहते हैं। सुनो, ड्रैको, फ्लाइंग लिजर्ड, हेमिडेक्टाइलस वाल लिजर्ड, छिपकली है ना, कैलोटेस, गिरगिट, ये देखो गिरगिट, कैमिलियन, ट्री लिजर्ड जिसकी जीभ लंबी सी होती है, देखिएगा। फिर देखिए स्नेक, ओफिडिया में, ओफिडियम कौन आता है, स्नेक्स,
कोबरा, नाजा, बंगारस, क्रैत, वाइपेरा, वाइपर, हाइड्रोफिश, समुद्री सांप, सब के सब पॉइजनस हैं ये, ऑल आर पॉइजनस। इस पॉइजनस इसने के पास 2 फैंग होगा, ऐसे 2 फैंग्स होगा, याद रखिएगा, 2 फैंग्स, फन नहीं, फैंग्स मतलब 2 दांत होगा। इधर देखो ऐसे आपको 2 प्रिक्स मारेगा। अगर ये देखिए 2 प्रिक्स आपको पड़ गया कहीं काटा हुआ, उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, तो समझो सांप पॉइजनस काटा है। और अगर ऐसा 2 प्रिक्स न पड़े, एक ही जगह 2 प्रिक्स पड़ेगा ऐसे, ये देखिए मेरे हाथ पे आपको काला काला 2 निशान दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है 2 काला काला निशान। और जब 2 काला निशान ऐसे इधर देखिए ऐसे काटता है वो, सुनो ऐसे इधर देखिए ऐसे ही काटता है। और काटने के बाद पूरा पॉइजन देखिए, ये सांप सपोज कर लो है, देखो इधर ये कैट दांत है, देखिए इधर 2, और दोनों ऐसे होते हैं। जब ये ऐसे रहता है, पहले मुंह बंद रहता है, ऐसे रहता है। और जब ऐसे इधर देखिए, सुनो ऐसे जब होता है दांत को, इसी को फैंग्स कहते हैं। अरे अंदर होगा तो जब मुँह खोलेगा तो ऐसे ऊपर उठेगा ऐसे। इधर एक ऊपर हम उधर वाला दिखाएं ताकि आपको देखने, दूसरा का नहीं दिखाई देता आपको, ये हम उधर वाला साइड वाला दिखाएं। आपका सोचे यहाँ ऊपर आप बाहरवा निकल के टहलता है, इधर देखो यहाँ से आप लो, दूसरा दिखाई भी नहीं करेगा। चलो 2 दांत होता है, इसे समझ लो। इधर देखो 2 ठो, इधर देखिए पॉइजन ग्लैंड जो होता है, ये पॉइजन ग्लैंड है, पॉइजन ग्लैंड। मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड है ये, सुप्रालिंगुअल ग्लैंड या मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड, यही वाला। और ये टीथ जो होता है मैक्सिलरी टीथ है, ये फैंक्स जो है कैसा है, मैक्सिलरी टीथ, ये फैंक्स है। और 2 प्रिक्स ऐसे अगर पड़ रहे हैं, मैंने अभी आपको दिखाया, 2 प्रिक्स ऐसे अगर पड़ा, ऐसे काट रहा है, 2 प्रिक्स पड़े ऐसे, ऐसे करने ऐसे काटे तो 2 प्रिक्स पड़ेंगे। और जब 2 प्रिक्स पड़ेंगे इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 प्रिक्स और उसमें से क्या हो, ब्लीडिंग हो, इसका मतलब कन्फर्म है क्या, पॉइजनस ने काटा है। अब अगर कई प्रिक्स पड़ रहे हैं छोटे 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 और उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही, इसका मतलब नॉन पॉइजनस ने काटा है, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कितने लोग इधर देखिए, कितने लोग, हाँ जुड़ा वाला नॉन पॉइजनस है, धामन नॉन पॉइजनस है, समझ रहे हैं ना, तो इसको याद, पाइथान नॉन पॉइजनस है, कुल जानते रहिएगा। और सुनो, हाँ अरे फिटार तो फिटार है, फिटार तो घुटार देगा वहीं। हो गया, अगला जो आपको पढ़ना है इरेज करें, इधर देखिए आगे जो पढ़ना है क्लास एफ से, टेथ मैक्सिलरी होता है, और जो ऊपर वाला पॉइजन ग्लैंड तब मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड होता है। विष जो होता है बहुत अच्छा डाइजेस्टिव जूस होता है, बहुत अच्छा डाइजेस्टिव जूस होता है। अगर आपके एलिमेंट्री कैनाल में, लड़कों सुनो, अगर आपके एलिमेंट्री कैनाल पे कहीं घाव नहीं है, स्वस्थ हैं आप, तो आप आधा गिलास पी जाइए सांप का विष, कोबरा का चाहे करैत का चाहे हाइड्रोफिश का, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और डाइजेशन बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि उसमें क्या है, इधर देखिए उसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। लेकिन अगर आपने विष को पिया लेकिन आपके पेट में कहीं पर घाव है थोड़ा बहुत, जैसे अल्सर उल्सर हुआ है, तो अगर ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो प्रोग्राम भी सेट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकते होंगे, इधर देखिए वही सांप अगर जो है अपने आप ही काट ले, पीछे घूम के, अपने पीछे घूम के अपने काट ले तो खुद ही मर जाएगा। लेकिन वही सांप जब क्या करता है, चूहे को मार के खाता है, मेढक को मार खाता है। सुनो, जब तक ये ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक आपको कोई इसकी कोई टॉक्सिसिटी या पॉइजनस जो इफेक्ट नहीं दिखाई देगा।
जब ब्लड के कंटेक्ट में आएगा तभी होगा। न्यूरोटॉक्सिन हो सकता है, हेमाटोटॉक्सिन हो सकता है, कार्डियोटॉक्सिन हो सकता है, अलग प्रोसेस है। हो गया, वो सब बातें आपको पढ़ना नहीं है। और आप जानते, लेकिन याद रखिए जो फैंक्स होता है मैक्सिलरी टीथ होता है, और जो पॉइजन ग्लैंड है उसको सुप्रालिंगुअल ग्लैंड कहते हैं या पैरोटिड ग्लैंड, हम लोगों में पाया जाता है, ऊपर वाला। बात समझ में आई? अगला है क्लास एव्स। ये आप क्लास एव्स आपको देखना है। अगला है क्लास एव्स, इसको आप देखना चाहेंगे कल। चलते हैं, बाय।